हेलो एवरीवन वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी हिंदी रिमझिम की थर्ड क्लास की जो बुक है उसमें चांद वाली अम्मा नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा, यानी जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी पार्ट दे रखा है ये एक्टिविटी बेस के ऊपर, यानी इन चीज़ों को लेकर हम किसी के साथ शरारत कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कहानी की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक थी बूढ़ी अम्मा, यानी एक बूढ़ी औरत थी, बिल्कुल अकेली। वह अकेली रहती थी, उसका कोई अपना न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। घर के यानी कि जो भी काम होते हैं उसको स्वयं ही करने पड़ते थे। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती, घूर कर यानी वह उसको जैसे ही जो तेज़ नज़र होती हैं उसको आंखें निकाल कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर से अपनी हरकत दोहराता था, यानी कि जो वह आसमान है वह उसकी कमर से टकराता। जब अम्मा उसको घूर कर देखती थी तो पीछे हटता चला जाता था, लेकिन वह जो क्रिया है बार बार झुकने और कमर से टकराने की वह बार बार आसमान करता रहता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे यानी परेशान करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया, यानी पानी को लेकर कुएं पे किसी और से उनकी लड़ाई हो गई। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी आसमान ने अपनी आदत के अनुसार, आदत क्या होता है, स्वभाव के अनुसार उसे फिर से छेड़ा, यानी फिर से शरारत की। अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी, यानी आओ देखा न यानी उसने कुछ भी नहीं सोचा और उस झाड़ू है वो आसमान को लगा दी। आसमान झट से हट गया, पर वह अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया, यानी जैसे ही वह ऐसी हरकत करता रहा तो अम्मा उससे परेशान हो गई थी। वह अपने झाड़ू से उस पर बार बार हमला होता है, वार मीन हमला उस पर करती गई। आसमान को शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। रस्साकशी क्या होती है, यानी कि आपस में एक दूसरे की तरफ खींचना। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे, यानी कि झाड़ू को अलग अलग सिरों से दोनों ने पकड़ रखा था और उनमें से कोई एक भी उसको नहीं छोड़ रहा था। अम्मा चिल्लाई, मेरा छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा तब तक रस्साकशी करती थक गई, यानी कि जो आसमान और अम्मा के बीच रस्साकशी चल रही थी झाड़ू को एक दूसरे की तरफ खींचने के लिए, वह उनमें काफ़ी देर तक चलती रही। अम्मा ने बार बार चिल्लाया कि मेरे पास एक ही झाड़ू है, उसे छोड़ दो, परंतु आसमान ने उसको नहीं छोड़ा। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना, यानी आसमान उस झाड़ू को नहीं छोड़ना चाहता था। वह अम्मा को अपने साथ ऊपर की ओर ले गया। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। आसमान झाड़ू नहीं छोड़ रहा था तो अम्मा भी अब उसको झाड़ू को नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि अम्मा अब काफ़ी ऊपर जा चुकी थी। अगर वह ऊपर से झाड़ू को छोड़ देती तो वह नीचे गिरती और उसे कहीं भी चोट आ सकती थी। तभी उसे वहाँ चांद दिख गया, यानी कि जब वह बहुत ऊपर चली गई थी तो उसे चांद दिखाई दिया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी, यानी कि वह चांद पर चढ़ गई लेकिन उसने अपनी झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा,
इसे यहीं रहने दूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चाँद पर रह गई। वह इतना थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चाँद पर बैठी गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े पकड़े चाँद पर बैठी है। जो हमारी ये चाँद वाली अम्मा नामक कहानी है उसके लेखक हैं तारा निगम जी। तो ये तो थी हमारी चाँद वाली अम्मा नामक कहानी। इसमें कहीं भी आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को, किसी भी शब्द को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।